हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्यूशन वाला में। तो मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए एक नई सीरीज। जैसा कि आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि मैं आपको पूरी इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ, ए टू जेड। इंग्लिश में जो चीज़ें होती है मैं आपको बड़े सिंपल साधारण शब्दों में बताऊंगा और हर एक चीज़ आपको क्लियर करूंगा, जिसको पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हो। इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम किसी को भी नहीं होगी, इट्स माई गारंटी। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको इंग्लिश का मास्टर जीनियस बना दूंगा, बट हाँ, अगर आप मेरे साथ बने रहे तो इतना जरूर कह सकता हूँ, इंग्लिश में मैं आपको ऐसा बना दूंगा कि आप किसी भी एरिया में किसी भी एग्जाम्स में अगर आप बैठते हो तो इंग्लिश 100% करके आओगे। ये मेरा आपसे वादा है। अभी मैं रूल्स पढ़ा रहा हूँ आपको। रूल के बाद मैं आपको एक्सरसाइजेस करवाऊंगा। मैं ये भी दिखाऊंगा कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा, हर एक चीज कवर करूंगा, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, आप यूपी बोर्ड में पढ़ते हो, आप सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड में पढ़ते हो, आप किसी भी एरिया में इंग्लिश पढ़ते हो, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि मैं जो अभी शुरुआत किया था वो टेंथ से किया था, और बेसिकली मैं टेंथ को अभी आगे लेकर के चलूंगा। और इसी कड़ी में अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि पॉजिटिव वर्ब्स क्या होता है, पूरी एक पूरी वीडियो बना दिया था पॉजिटिव वर्ब के ऊपर। और पॉजिटिव वर्ब के ऊपर का मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको वो पूरा वर्ब पढ़ा दिया, नहीं। मैं पॉजिटिव वर्ब का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे होता है मैंने वो पढ़ाया था। पॉजिटिव वर्ब क्या होता है एक्चुअली उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है। लेकिन जो पॉजिटिव वर्ब की आवश्यकता होती है, सपोज दैट वी वांट टू स्पीक, है ना, लाइक वी वांट टू टॉक इन अवर जनरल लाइफ और द डेली लाइफ, that we have to need of a lot of the things. Okay, so how we have to use causative verb in our daily lives, how we have to use this present indefinite tense in our daily life. So I will teach you each and every things. Okay, so in this sequence I am telling, also I'm teaching. So today I'm going to teach a next topic, like suppose our grammars or other things also telling that we have to use do and does, right? We do and does पे डिस्कस करेंगे और आगे भी हम कुछ बातें बताएंगे आपको। You know, do and does, okay? Especially it is said that if this do and does will not be used in present indefinite tense positive sentences, okay? In positive sentences देखिए, ये स्ट्रिक्टली बताया गया है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में हम डू और डज का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। क्या ये सच बात है? क्योंकि हमारा जो ग्रामर है वो भी कहता है दैट वी विल नॉट हैव टू यूज दिस डू एंड डज इन द पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ इंडेफिनिट सेंटेंस। यस, ये सही बात है, हम नहीं करते, लेकिन मैं आपको करके दिखाने वाला हूं। अब कौन सी कंडीशन आएगी जहां पर हम इसका प्रयोग करेंगे? देखिए, मैंने आपसे बताया कि दैट आई एम नॉट गोइंग टू स्टडी दैट, कि हमको कि केवल एक किताबी या फिर हमको कहीं एग्जाम नहीं, दैट मीन्स वी हैव टू यूज दिस इंग्लिश इन आवर डेली लाइफ, लाइक दैट वी हैव टू नो अबाउट इट ऑल। हमें ये भी सीखना है कि किस तरीके से हम इस इंग्लिश का अपने डेली लाइफ में यूज करेंगे, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि हाउ वी कैन यूज दिस डू एंड डज इन आवर डेली लाइफ और इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट। देखिए हमारे ग्रामेरियंस जो हैं उन्होंने भी बता रखा है ना, कि हमारे पास जो सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वो पॉजिटिव सेंटेंस होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव सेंटेंस सेकंड क्या आ जाएगा आपके सामने, वो निगेटिव सेंटेंस आ जाएगा। और उसके बाद क्या आएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, राइट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये थ्री टाइप्स के सेंटेंस दैट वी हैव टू यूज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। समझ में आ रहा है? अब देखो, इसमें ये बताया गया है कि ये जो दो सेंटेंसेस हैं जो कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर हमें डू और डज का यूज करना है। ये तो हमको पता है पहले से ही। तो डू एंड डज विल बी यूज्ड इन नेगेटिव एज वेल एज इंट्रोगेटिव। कभी आपने देखा कि डू और डज का हम प्रयोग पॉजिटिव में भी करते हैं, कभी पॉजिटिव में भी करते हैं, ऐसा देखा आपने?
नहीं देखा होगा, मैं आज दिखाऊंगा आपको कि व्हाट विल बी द कंडीशन वेयर वी हैव टू यूज दिस डू एंड डज इन पॉजिटिव सेंटेंस, राइट। मैं आज दिखाऊंगा आपको कि ये जो डू और डज है इसके अंदर हम कैसे यूज करेंगे। स्पेशली डू एंड डज ये क्या है, डू एंड डज ये क्या है। देखो हम दो तरीके से इसको समझ सकते हैं कि डू एंड डज एक तरह से ये क्या है, हमारा मेन वर्ब होता है, ठीक है। कभी कभी डू और डज का हम यूज कब करते हैं, मेन वर्ब के रूप में करते हैं, और यही डू और डज का यूज हम कब करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी करते हैं, ठीक है। बड़ी प्रॉब्लम है that how can we know कि this do and does is has been used as a form of helping verb, और कैसे हम ये समझेंगे कि ये हमारा do और does जो यूज हुआ है वो यूज हुआ है एज अ मेन वर्ब, राइट। चलो इसको बताते हैं कि देखो अगर इस डू एंड डज के बाद अगर इसमें नॉट लगा हुआ है, ठीक, क्या लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है, आर सम अदर थिंग्स, ओके, सम अदर वर्ड हैज बीन यूज्ड, बट स्पेशली इफ नॉट हैज बीन यूज्ड आफ्टर दिस डू एंड डज, अगर नॉट यूज किया गया है तो उस कंडीशन में ये डू एंड डज जो होगा किस रूप में यूज किया गया होगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया गया, राइट। अगर इसी के साथ इसी के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट यूज किया गया है, कोई ऑब्जेक्ट यूज किया गया है इनके बाद में, तो ये यूज किए गए हैं मेन वर्ब के रूप में। बात समझ में आ रही है? मींस जस्ट आई वांट टू टेल यू दैट डू एंड डज हैज बीन यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ मेन वर्ब व्हेन, कब, जब इनके बाद में कोई ऑब्जेक्ट आ जाए। ये कब यूज होंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, जब इनके बाद में नॉट आ जाए, राइट। अब देखो आगे आगे कहानी इसमें ये है, मैं बताने जा रहा था मेरे प्यारे दोस्तों कि हम इस डू और डज का यूज इस पॉजिटिव सेंटेंस में वो कौन सी कंडीशन होगी जब हम इस डू और डज का यूज करेंगे, तो इसे कहते हैं, वो जो कंडीशन होती है उसे कहते हैं इम्फैटिक। क्या होता है, इम्फैटिक या एम्फेसाइज, ओके। इज देयर एनी प्रॉब्लम? सो इम्फैटिक सेंटेंस है ना, इम्फैटिक सेंटेंस। इम्फैटिक का मतलब क्या होता है, इम्फैटिक मीन्स होता है जब हम किसी चीज के ऊपर जोर देते हैं, राइट। हम जब किसी चीज के ऊपर जोर देते हैं, है ना, तो उसे कहते हैं इम्फैटिक और एम्फेसाइजिंग टाइप ऑफ सेंटेंस। अब ये किस टाइप के सेंटेंस होते हैं, अब देखो इसके पीछे कहानी मैं आपको थोड़ा सा सुनाऊंगा, बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ जाएगा। देखो जैसे आप लोग, आप सारे बच्चे लोग हो, आप घर पे बैठे हो, ठीक है, आपके मम्मी और पापा आपको वॉच कर रहे हैं, एंड एवरी डे वो मदर और फादर एंड आर वाचिंग टू यू दैट व्हाट यू पीपल्स आर डूइंग होल डे, ये मम्मी पापा को दिखता रहता है। समझ में आया? तो इसमें ये समझ लो कि जो आपके पापा है, ठीक, वो मॉर्निंग में 10 बजे ऑफिस चले जाते हैं और शाम को 5 बजे के बाद ऑफिस से आते हैं। बात समझ में आ रही है? जब आपके पापा 10 बजे ऑफिस गए तो उसके पहले का जो टाइम था वो उस टाइम पे आप पढ़ाई नहीं कर रहे थे, तो आपके पापा ने किस कंडीशन में आपको देखा कि आप तो पढ़ ही नहीं रहे हो, आप तो घूम रहे हो, ठीक है। जब आपके पापा चले गए तो आप जो दोपहर का एक लंबा सा समय था आप उसमें पढ़ाई कर लिए, है ना, उस समय आप पढ़ाई कर रहे थे, जो बात आपके पापा को नहीं पता थी। शाम को जब आपके पापा वापस आए, ठीक है, तो उन्होंने फिर आपको किस कंडीशन में देखा, घूमते हुए, खेलते हुए, टाइम पास करते हुए देखा, तो उनको लगा कि यार दिन भर पढ़ाई नहीं इसने, है ना, लेकिन आपने कब पढ़ा था, दोपहर में पढ़ा था। ये बात किसको पता थी, पापा तो ऑफिस थे, दूसरा घर पे कौन था, मम्मी। तो ये बात आपके मदर को पता है कि आप दिन में तो पढ़े हो, तो पापा का सेंटेंस देखो उस टाइम पे क्या होगा और मम्मी का सेंटेंस उस टाइम पे क्या होगा। पापा गुस्सा करेंगे, पापा गए ऑफिस तो भी उन्होंने देखा आप नहीं पढ़ाई कर रहे हो, पापा ऑफिस से आए तो भी देखा आप नहीं पढ़ाई कर रहे हो, तो पापा आपके ऊपर चिल्लाएंगे, जब देखो तब घूमता रहता है, पढ़ता नहीं है नहीं, अपना जीवन बर्बाद कर ले।
उसी समय पर मम्मी का सेंटेंस आएगा, अरे काहे चिल्लाता हो, है ना, पढ़ता तो है। समझ में आया? तो पढ़ता तो है, कब पढ़ता है, जब आप नहीं होते हो, पढ़ता तो है ये। समझ में आ गई मेरी बातें? तो यहाँ पर कंडीशन ये समझ में आ रही कि पापा का जो सेंटेंस था, उस सेंटेंस के ऊपर एक जोरदार सेंटेंस का अटैक होता है, ठीक है, मम्मी का। और उन्होंने क्या बोला था, पढ़ता तो है, ठीक है, स्कूल नहीं जाता है, जाता तो है, ठीक है ना, वह खेलता है ना, वह घूमता है। और यहाँ पर देखो, जैसे मैं कुछ और अच्छी बातें कर लूं, है ना, समय से खाना नहीं खाता है, खाता तो है, आप बेवजह डांटते रहते हो, खाता तो है। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो सेंटेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, एक सेंटेंस के ऊपर थोड़ा जोर देने के लिए एक जोरदार सेंटेंस से वार किया जाता है, उसे कहते हैं एम्फैटिक सेंटेंस। समझ में आ रहा है आपको? तो ये हमारा आज का जो टॉपिक है वो एम्फेसाइज टाइप ऑफ सेंटेंस है, ठीक है। आइए, जैसे अब इसको हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट हम लिखेंगे, इसके बाद हम डू और डज लगाएंगे, राइट। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम वर्ब लगाएंगे, वो भी फर्स्ट फॉर्म की। क्लियर हो रहा है ना? इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये रहा आपका स्ट्रक्चर जिसपे आप बना सकते हो एम्फैटिक टाइप ऑफ सेंटेंस, ठीक है। आइए एक सेंटेंस बना के दिखाते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि वह पढ़ता तो है, राइट, वह पढ़ता तो है। अब इसे कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको चाहिए सब्जेक्ट। इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, वह, ठीक। तो हम यहां पे निकालेंगे दिस इज सब्जेक्ट, राइट। इसके बाद क्या चाहिए आपको, डू एंड डज। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक आपके हो गए सिंगुलर, है ना, ये हो गया आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, और एक हो गया आपका प्लूरल सब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? एक सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर और एक हो गया प्लूरल। अब सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आएगा, ही आएगा, शी आएगा, इट आएगा, और किसी व्यक्ति का नेम आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे देखो। इसमें आपका आ जाएगा आई, वी, यू एंड दे, और आगे मोर देन वन नेम, ठीक है। बैठ के पढ़िए, है ना। तो देखो यहां पर ही, शी, इट, इन सभी के साथ आपको लगाना है डज, और इन सभी के साथ आपको लगाना है डू। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत? चलो तो आगे देखो, यहाँ पे आप डू और डज अब कैसे लगाओगे, तो यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट लिखा है ना, उसके अकॉर्डिंग लगाओगे। यहाँ का वर्ब अब आपको चाहिए, तो यहाँ पे वर्ब आपका क्या है, पढ़ता या पढ़ना, ठीक। और जो तो ये लगा है इसी के लिए, तो हमें ये डू और डज का यूज करना है। समझ में आ रही है बातें? चलो अब इसको हम देखो कैसे बनाते। सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को क्या करेंगे, ही, ठीक है, क्योंकि वह है तो सब्जेक्ट ही। अब यहाँ पे आप देखो, अगर ही है तो हमें क्या लेना है, डज, है ना। तो ही डज, उसके बाद आपको चाहिए वर्ब, है ना। तो ही डज स्टडी, ये हो गया आपका पूरा। तो आपने देखा इसके अंदर जो आप देख रहे हो, इसमें कोई कहीं पर भी निगेटिव सेंस आया नहीं, कहीं पर इंट्रोगेटिव सेंस आया नहीं, लेकिन फिर भी हमारा ये जो पूरा सेंटेंस बना है, ये हमारा बना है डू और डज का यूज करके, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम कहते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस हो गया, एम्फैटिक सेंटेंस हो गया। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सारे बच्चों क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर आपको कोई भी डाउट हुआ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे उठाऊंगा, मैं एक क्वेश्चन उठाऊंगा। मैंने पूछा था, शायद आपके दिमाग में ये नहीं आया होगा प्रश्न, है ना, आगा तो आप पूछ लेते हैं, ठीक है।
देखिए, मैंने ये बताया था आपको फर्स्ट डे की क्लास में, मैंने आपको बताया था कि इट्स मैंडेटरी टू यूज एस एंड ई एस इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट। ये मैंडेटरी है कि आपको एस और ई एस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करना है, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, जो हमारा वर्ब था वो वर्ब कौन सी है, स्टडी, ठीक है। ये हमारा वर्ब है इस सेंटेंस का। आप ये बताओ, इस वर्ब में एस और एस क्यों नहीं लगा, क्यों नहीं लगा? पॉजिटिव सेंटेंस है ना, पॉजिटिव सेंटेंस है। और मैंने बोला था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब के एंड में एस और ईएस लगाते हैं। इट्स मैंडेटरी टू यूज इन द एस एंड ईएस इन द एंड ऑफ द वर्ब इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट। But what? But in this sentence, in this sentence, स्टडी में कोई एस और ईएस का यूज नहीं किया गया। Why? ओके, क्वेश्चन मार्क यहां पर लग रहा है बच्चों कि क्यों नहीं किया गया। आप बताओ, बताओ, सोचो सोचो, क्यों नहीं किया गया, बताओ। कि पहले लग गया है। कहाँ लग गया है? Does. डज, ओके, वेरी गुड। यहाँ पर क्या है, क्योंकि डज में ईएस लग गया है, तो डज भी क्या है, एक प्रकार का वर्ब है। और अगर हम एक बार ईएस लगा लिए तो दोबारा ईएस नहीं लगाएंगे। समझ में आ रहा है? यही कॉन्सेप्ट आप याद रखना नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में भी, ठीक है। मैं इंट्रोगेटिव भी आपको ऐसे पढ़ाऊंगा, वहां पे ऐसे ऐसे सेंटेंसेस दूंगा, ठीक है ना, कि आप भी कंफ्यूज हो और आपको बहुत मजा आने वाला है। आपको सब कुछ बहुत नया नया लगने वाला है कि आखिर मैं सच में बहुत नया पा रहा हूँ, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, एक और सेंटेंस बनाते हैं। वह घूरता तो है, वह घूरता तो है। चलो इसको बताओ, आप बताओ, ये घूरता तो है, जल्दी बताइए, जल्दी। हाँ बताइए। ही डज स्टेयर, ओके, ही डज स्टेयर, वह घूरता तो है, ओके। चलो कुछ और देखते हैं। आप सेंटेंस पाते ही आप ट्रांसलेट कर देना, राइट। वेट नहीं करना, कमेंट बॉक्स में भी आप लिख के भेज सकते हो क्या होगा। आइए, रामू खेलता तो है, चलो बताओ बताओ। रामू खेलता तो है, रामू डज प्ले, रामू डज प्ले, वेरी गुड। रामू डज प्ले, वेरी गुड। चलो, तो मुझे अब लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, एम्फैटिक वाला, राइट। सबको क्लियर हो गया। चलो अब कुछ और देखते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अभी मैं आपको पॉजिटिव ही बढ़ा रहा हूं, आप धैर्य से पढ़ना है। मैंने बोला था ना, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन परफेक्ट बना दूंगा आपको। तो यहाँ पे देखो, मैंने कहा था कि पॉजिटिव के अंदर ही अभी ये सारे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, हैबिट यूज करते हैं, फिक्स ऑफ द टाइम यूज करते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ यूज करते हैं। ये सारी चीजें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या आपको पता है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कंटिन्यूअस भी यूज करते हैं? एक नया कॉन्सेप्ट आ गया ना, इंडेफिनिट में कंटिन्यूअस आ गया। कैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर कंटिन्यूअस कैसे डाल सकते हैं? इज एनी प्रॉब्लम? तो मैं आपको आज दूसरी टॉपिक जो मैं पढ़ाऊंगा वो है कीप ऑन, ठीक है। आइए, कीप ऑन, आपको पता है ये कीप ऑन का यूज हम कब करते हैं? कीप ऑन का यूज कब करते हैं? तब करते हैं मेरे दोस्तों जब हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर कंटिन्यूअस लाना होगा।
कंटिन्यूअस लाना है। सोचो सोचो, मैंने किसकी बात कर रहा हूँ? मैं कंटिन्यूअस सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। और कंटिन्यूअस सेंटेंस मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि कंटिन्यूअस सेंटेंस मीन्स द वर्क शुड बी इन प्रोग्रेस एट द टाइम व्हेन वी ऑल आर टॉकिंग, राइट राइट। जब हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, वो कार्य उसी समय पे चल रहा होता है, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। ठीक, इसे मैंने कहा फैन बंद है तो फैन बंद है, फैन चल नहीं रहा है। बात समझ में आ रही है? मैं कह रहा हूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं पढ़ा रहा हूं, आपको बैठा तो हूं नहीं, ठीक है। तो यहां पर कंटिन्यूअस बोलते हैं। अब एक चीज और देखो कि इंडेफिनिट टेंस में अगर कंटिन्यूअस आ जाए तो फिर वहां पर क्या करेंगे? दैट्स अ प्रॉब्लम। तो कंटिन्यूअस में हमें वर्ब में आईएनजी जोड़ना होता है और इंडेफिनिट में हमें वर्ब में एस और ईएस जोड़ना होता है। ये दो प्रॉब्लम हो गई ना। फिर मुझे आईएनजी जोड़ना है कंटिन्यूअस में और एस और ईएस जोड़ना है इंडेफिनिट में। अब मैं क्या करूं? दैट्स द कंफ्यूजन, है ना। अब ये प्रॉब्लम हो रही कि मैं क्या करूं, मैं तो इंडेफिनिट पढ़ रहा हूं और यहाँ पर ऐसा सेंटेंस आ गया, अब क्या करे भाई? आइए, बिल्कुल सॉल्यूशन है मेरे पास। कीप ऑन का मतलब होता है, पहले इसका मतलब समझ लो, रहता है, रहती है और रहते हैं। आप देखो, आपको तो बहुत अच्छे से आता है ना, क्या कितना है, ती है और ते हैं तो इंडेफिनिट है नहीं? अब मेरे कॉन्सेप्ट को अलग कर दो आप। तो आपको तो पता ही है कि जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है, इंडेफिनिट है। और इस टाइप का सेंटेंस आ गया तो फिर ये क्या है? ये भी तो इंडेफिनिट है। अब बनाओ सेंटेंस। जैसे मैंने पूछा, वह घूमता रहता है, ठीक है। चलो, एक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस मैं आपको देता हूं, वह पढ़ता रहता है। भाई देखो, वो पढ़ता है, बात समझ में आ रही है, ये तो मैं बना लूंगा, ही स्टडीज, राइट। वो घूमता है, ये भी बात समझ आई, ही वेंडर्स। लेकिन अब यहां पर प्रॉब्लम हो गई ना, वो पढ़ता रहता है, वो घूमता अब रहता की क्या इंग्लिश लेके आऊं? चलो आ जाओ, मैं बताऊंगा। अब देखो, ये कीप ऑन का प्रयोग हम तब करते हैं, जैसे मान लो कि आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, ठीक है। आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, आपका कॉलेज जब बंद होता है तो जब आप स्कूल से घर जाने के लिए निकलते हो तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको रास्ते में मिल जाते हैं, ठीक। आपने एक दिन देखा कि एक बंदा अपने रास्ते में खड़ा है, आप चले गए। दोबारा जब आप जा रहे हो, फिर से आपने देखा कि दूसरे दिन फिर आप देखो वहीं पे खड़ा है। फिर आप चले गए, फिर आप तीसरे दिन फिर देख लो वहीं पे खड़ा है। जब आप कॉलेज से घर जाते हो, आपको वो व्यक्ति खड़ा ही मिलता है, ठीक है। तो आपका सेंटेंस क्या निकलेगा? सोचो सोचो, क्या निकलेगा? घूमता रहता है ना, देखो, खड़ा रहता है। जब देखो तब खड़ा रहता है, यार यहीं पे खड़ा रहता है, पता नहीं क्या करता है, उसको काम नहीं, खड़ा रहता है। तो खड़ा रहता है वहां पर, क्यों? क्योंकि देखो, जिस टाइम पे आप जा रहे हो ना, मतलब कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? देखो, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था कि जब आप किसी चीज के बारे में बात करोगे ना, वो काम उसी टाइम पे होता रहेगा, समझे। आपने पहले दिन नोटिस किया खड़ा है, दूसरे दिन नोटिस किया खड़ा है, तीसरे दिन नोटिस किया खड़ा है, आपके अंदर से एक सेंटेंस आ गया, यार जब देखो ये खड़ा रहता है। और जब आपने सेंटेंस बोला ना, उसी टाइम वो खड़ा था। समझ में आ रहा है? उसी टाइम पे वो खड़ा था, ठीक है। आप 3 दिन से ऑब्जर्व कर रहे थे उस व्यक्ति की एक्टिविटी को कि वो 3 डेज हो गए खड़ा ही रहता है वहां पर, और तीसरे दिन आपने बोल दिया, और जब आप बोले तो वो खड़ा है। समझ में आया? लेकिन ये बात को सोचो, सेंटेंस को सोचो, उसके सीक्वेंस को सोचो। क्या है, मैंने बोला था कंटिन्यूअस उसे कहते हैं जिस टाइम पे आप बात करोगे उस टाइम पे वो काम होना चाहिए, वो कंटिन्यूअस है। और इसमें भी जब आपने देखा वो व्यक्ति खड़ा है, जिस टाइम पे आपने बोला उस टाइम पर ही वो खड़ा है। लेकिन सेंटेंस किस तरीके से निकलता है? लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, और कंटिन्यूअस की पहचान होती है कि लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं होना चाहिए, ठीक है। वो खेल रहा है, वो घूम रहा है, वो सो रहा है, ऐसे होना चाहिए। लेकिन सेंटेंस तो इस तरीके से निकल रहा है कि वो खड़ा रहता है। समझ में आया? और जब खड़ा रहता है तो जब आप बात कर रहे थे उसी टाइम पर वो खड़ा था।
ठीक है, कोई डाउट किसी को? तो अब यहाँ पर मैं क्या कह रहा था कि उस इंडेफिनिट टेंस के अंदर कंटिन्यूअस घुसेड़ दिया गया है। अब जब इंडेफिनिट में कंटिन्यूअस घुसेड़ दिया गया है तो अब ये कैसे बनेगा भाई? इंडेफिनिट में कंटिन्यूअस कैसे बनेगा? तो उसके सॉल्यूशन के लिए हमारा क्या है? कीप ऑन। ठीक है, अब आइए इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं कैसे हम करेंगे। इसके लिए स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम कीप लगाएंगे और कीप में एस और ईएस लगाएंगे। आप कंफ्यूज मत होना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो एस और ईएस तो लगेगा, ठीक है, उसे तो कोई हटा नहीं सकता है। इसके बाद हम ऑन लगाएंगे मेरे बच्चों। अब ये मत सोच लेना कि हम ऑन में एस और ना ना ना, ऑन में एस और ईएस नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे एस और ईएस किस में? कीप में लगाएंगे। कीप में तो ईएस नहीं लगेगा। वो लगेगा नहीं लगेगा, वो मैं वो नहीं कह रहा हूँ लगेगा, ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है वर्ब के अंदर एस और यस लगाने का, ठीक है, आप समझदार हो, मैं पढ़ा चुका हूं कब आप लगाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, जब आप कह रहे हो कि कीप में ईएस नहीं लगेगा, सही बात, नहीं लगेगा, तो आप तो जान चुके हो ना कब एस लगाते हैं, क्योंकि तो यहाँ पर पी है तो पी में एस लगेगा, ईएस नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, मैं बताया कि इंडेफिनिट में ये लगता है। इसके बाद आप क्या करोगे? इसके बाद आप क्या करोगे? सोचो सोचो क्या करोगे, है ना। ये क्या है? ये क्या है? ऑन क्या है? बताओ, ऑन क्या है? ऑन क्या है? प्रीपोजिशन। वेरी गुड। ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है। और आफ्टर प्रीपोजिशन व्हाट वी हैव टू यूज, हमें क्या यूज करना चाहिए? सो आफ्टर प्रीपोजिशन वी हैव टू यूज वर्ब प्लस आईएनजी। मेरे दोस्तों क्या यूज करोगे? वर्ब प्लस आईएनजी। देखो देखो, मैंने कहा था ना इंडेफिनिट में आपको एस और एस लगाना है और कंटिन्यूअस में आपको आईएनजी लगाना है, आ गया ना आईएनजी, ठीक है। और दूसरा क्या करोगे? या तो इसके बाद आप नाउन लगाओगे, नाउन लगाओगे, ठीक है। मजा आ रहा होगा ना आपको? चलो देखो, अरे मजा आएगा क्यों नहीं, मैं पढ़ाऊंगा आपको, मजा ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। आइए, तो यहाँ पर क्या लगा? मैंने आईएनजी लगा दिया। और आपको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी, प्रेजेंट तो क्या दुनिया के किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी लगता है, समझ में आया। और यहाँ पर भी काम, काम जो था, जो उसका वो किस कंडीशन में था? वो वर्किंग पोजीशन में था जब आपने बात किया था तब उस टाइम पे। और जो काम वर्किंग पोजीशन में होता है उसी के अंदर आईएनजी लगाते हैं, समझ में आया। कंफ्यूज मत होना कि आईएनजी कहाँ लगाएंगे, क्या कीपिंग ना, कीपिंग में ना लगाएंगे, ठीक है, कीपिंग में नहीं लगाएंगे। आप उस काम में लगाओगे जो काम करते हुए आपने देखा था, उस काम में आप आईएनजी लगाओगे। तो आपने काम करते हुए क्या देखा था? उस बच्चे को खड़ा हुए देखा था। तो यहाँ पर आप ध्यान देना कि इसके बाद आपको क्या लगाना है? इसके बाद आपको लगाना है, मैं अगर शुद्ध शब्दों में कहूँ तो जेरेंड लगाना है, ठीक है। क्या लगाओगे आप? जेरेंड लगाओगे। जेरेंड क्या होता है? एक दिन मैं आपको ना इसके ऊपर पूरी वीडियो बना के दूंगा कि जेरेंड क्या होता है, पार्टिसिपल, तो ये तब बनाऊंगा, आप वेट करना मेरा। मैं टेंस पढ़ाने के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा, जब वर्ब आएगा ना पूरा बताऊंगा, जेरेंड क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, इन्फिनिटिव क्या होता है, सब, ठीक है। तो अभी जेरेंड समझ लो, इसमें क्या होता है? आईएनजी लगता है, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं इसमें, ठीक। समझ में आ रही है बातें कि नहीं आ रही है? बताओ, ये बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। किसी को कोई डाउट हो रहा है? डाउट हो तो फ्री हो तो कमेंट बाजी करो मेरे साथ, है ना। आज आगे देखते हैं। अब ये दो सेंटेंसेस मैंने आपको दे रखा था, चलो इसको ट्रांसलेट करते हिंदी टू इंग्लिश में। यहाँ पे देखो, वह घूमता रहता है, तो ता है का मतलब क्या हो गया? ये इंडेफिनिट टेंस हो गया, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस हो गया, समझ में आ रहा है। इसमें भी ता है तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब देखो इसके आगे की कहानी क्या होगी। यहाँ पर ये क्या है? सब्जेक्ट है। इसमें जो घूमता रहता है ये क्या है? ये वर्ब हो गया। एक्चुअली जो काम हो रहा है वो यही हो रहा है। अब इसको देखो कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले क्या लगाओगे? देखो स्ट्रक्चर को देखो, स्ट्रक्चर को सबसे पहले क्या लगाओगे? सब्जेक्ट लगाओगे। क्या लगाओगे आप? सब्जेक्ट लगाओगे। सब्जेक्ट क्या हुआ आपका? ही, ठीक है। अब ही के साथ आप कीप ऑन लगाओगे,
तो मेरे दोस्तों आप सोचो कीप में क्या लगाओगे, एस Yes. लगाओगे क्योंकि ही है, ठीक है। और इसके बाद क्या करोगे, ऑन लगाओगे और उसके बाद चाहिए आपको वर्ब। देखो क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, जेरेंड, है ना, वर्ब प्लस आईएनजी। ING. तो एक्चुअली में काम कौन सा हो रहा था इसमें, घूमने का. ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, वैंडरिंग लगा दोगे, ठीक है। क्या लगाओगे, वैंडरिंग लगाओगे, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, वह पढ़ता रहता है, मैं आप पे छोड़ता हूँ, बताओ क्या होगा, चलो बताओ, जल्दी करिए। He keeps on studying. गुड, वेरी गुड। ही keeps on studying, हो रहा है ना परफेक्ट, हो रहा है कि नहीं बताओ, आप लोग हो रहे हो कि नहीं परफेक्ट, ईमानदारी से बताना, कमेंट में लिख के बताना, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, चलो बिल्कुल आएगा मजा। तो मेरे दोस्तों मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दिया और आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। तो मैं आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मैं फिर मिलूंगा आपको एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के, एक नई शुरुआत के साथ। इस जो जर्नी हमारी है इसे बहुत ही ब्यूटीफुल बनाने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए हम आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद लग रही हो तो कृपया इसके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।